जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के एवरीडे वन श्लोक के सफर को हमने अभी तक पहले चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। 47 श्लोकों का जो पहला चैप्टर था, वी हैव कंप्लीटेड दैट। आप लोगों के सभी के सपोर्ट से, सभी के प्यार से हम एक एक करके बढ़ते बढ़ते फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट करा है। अभी 47 श्लोक हो गए, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा कि एक पहला चैप्टर का समरी वीडियो बनाया जाए कि जिसमें हम थोड़ा व्हाट एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट चैप्टर एंड व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर देयर इन द फर्स्ट चैप्टर, तो उसको लेकर हम मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए, जिसको इस वीडियो को अगर कोई देखेंगे तो मोटा मोटी तौर पे, अप्रोक्सीमेट तौर पे पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। तो और उसको डिटेल्स में अगर जाना तो आप मेरे वीडियो में जा सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक करके हर एक 1 2 3 4 5 6 सारे श्लोकों का एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, दिया हुआ है सारा। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जो ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं इसमें इसी के अंदर की घटना को लेकर समझाता हूं। ऐसा भी तो हो सकता था श्री कृष्ण जो अर्जुन के दिमाग में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बातें डाली कि अर्जुन विषाद योग, जो पहला चैप्टर इज ऑल अबाउट अर्जुन विषाद योग। अर्जुन डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, और उनको मोटिवेट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनको गीता का ज्ञान देते हैं। तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके दिमाग में क्यों डालते हैं कि ऐसा नहीं लड़ना है यार, युद्ध नहीं लड़ना है, पितामह वगैरह वगैरह, जो हम देखने वाले इस चैप्टर में। वो तो राजमहल में बैठ के ही बता सकते थे, अर्जुन के दिमाग में डाल सकते थे ये बात, यार युद्ध वगैरह नहीं लड़ना है। डिमोटिवेट तो अर्जुन वहीं भी डिसीजन ले सकते थे कि युद्ध नहीं लड़ना है। कुरुक्षेत्र मैदान में ही क्यों? ये सिंबलाइज करता है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गीता का ज्ञान, यू डिड नॉट, आपको ऐसा नहीं है कि नहा धो के एकदम आसन पे बैठकर पूजा पाठ के साथ में आपको गीता समझनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में जमीन पे पड़े अर्जुन उनको दिया। तो जब अर्जुन जमीन पे पड़े थे, कांडीव हाथ से निकला हुआ था, डिमोटिवेटेड अवस्था में पड़े हुए थे, उस समय वो गीता का ज्ञान ले सकते हैं। तो कहीं पर भी बैठकर हम गीता सुन सकते हैं, चाहे अपने ईयरफोन को कान में डालकर यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, कहीं पर भी हम, हमारी जो गीता की किताब है, गीता को हम पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा कंफर्टेबल एरिया हो जहां पर आपके दिमाग में बातें जाएं, थोड़ा कंफर्टेबल। आप एकदम भीड़ भड़ा के इलाके में अगर हम बाजार के बीच में खड़े होंगे गीता पढ़ने के लिए, तो इट नॉट वर्क, इट विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको उसके लिए तरीके सुबह 5 बजे उठना है। आप दिन में समय मिलता है दिन में बैठिए, ऑफिस में समय मिलता है ऑफिस में पढ़िए, घर पे समय मिलता है घर पे पढ़िए, पार्क में गए शाम को कान में डाल के गीता सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी एवरीवेयर इज अलाउड। गीता स्थान काल पात्र के परे है, वो किसी काल में भी, किसी भी समय, कहीं पर भी बैठ के, किसी भी अवस्था में सुनी जा सकती है। उसका इतना ही फायदा होता है जितना कि आप जैसा चाहते हैं। तो इसीलिए इसको इतना प्रेशर में नहीं लेना है गीता को समझने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल स्टोरी के जैसा समझना है। और एक्चुअल समस्या, इसको जो हम सुनेंगे समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करनी है कि हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस ऑल थिंग्स इन माई लाइफ। इस पे ज्यादा फोकस करना है कि मुझे इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। रैदर इस पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, अभी तो मेरी उम्र नहीं है गीता सुनने की, अभी तो क्या है, ये तो उम्र कम है, ये है। इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब लाइफ में चैलेंजेस होती है, जब मार्केट में कंपटीशन होता है, वी आर फाइटिंग ए बैटल फील्ड, वी आर इन अ बैटल फील्ड एंड वी आर फाइटिंग इन द मार्केट। जब वॉर हम लड़ रहे होते हैं, अपने कैरियर की वॉर जब लड़ रहे होते हैं, कंपटीशन की वॉर जब लड़ रहे होते हैं, तो जिस तरह गीता का ज्ञान अर्जुन को मददगार साबित हुआ था अर्जुन के लिए, उसी तरह गीता का ज्ञान हमारे लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। हमें समझने की बात है बस। द ओनली थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड द मिरेकल ऑफ श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान। अभी इस चैप्टर के अंदर हमने एक जो श्लोक कंप्लीट किए हैं, इसको मैं समरी करता हूं। कम समय के अंदर ज्ञान असीमित है,
घंटों डिस्कशन किया जा सकता है गीता के इस पूरे विषय को लेकर, बट वी हैव लिमिटेड टाइम इन आवर वीडियो, तो मैं लिमिटेड टाइम में ही इस वीडियो को सम अप करूंगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं मेरा चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और उसमें आपको यूनिटरी एक छोटे छोटे श्लोक्स भी मिल जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिए तो आपको गीता का चैप्टर 1 जो है ऑलमोस्ट जितना समझना है उतना समझ में आ जाएगा। अच्छा लगेगा तो और डिटेल्स देखना तो आप एक एक श्लोक भी देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ये पहला चैप्टर है, कंसिस्ट ऑफ 47 श्लोक्स, और पहला श्लोक जो है, फर्स्ट श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र के मुंह से निकला है। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये पूरे इंटायर गीता के अंदर 700 श्लोक के अंदर एक ही श्लोक धृतराष्ट्र महाराज के मुंह से निकलता है, और वो पहले चैप्टर का पहला श्लोक है जहां से किस्सा शुरू होता है। सिचुएशन ऐसी कि राजमहल में बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र महाराज और संजय। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उनको वरदान था, वो राजमहल में बैठ के भी कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है देख सकते थे। यू कैन सी दूरदर्शन टेलीकास्ट, डायरेक्ट क्रिकेट मैच का रिले चलता था उनके। ही वाज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, उनके पास ये शक्ति थी। तो धृतराष्ट्र वाज एंग्शियस, चिंतित थे। वो संजय को पूछ रहे हैं, संजय देख के बताओ जरा क्या हो रहा है। कहा? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो है उसे धर्म क्षेत्र बता रहे हैं धृतराष्ट्र। कुरुक्षेत्र जिसको धर्म क्षेत्र, वहां क्या हो रहा है देखो बताओ। तो पहला श्लोक जो है इस प्रकार है, पहला श्लोक मैं जरूर आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे सारे श्लोक तो मैं नहीं पढ़ सकता वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन यह डेफिनेटली फर्स्ट श्लोक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। धृतराष्ट्र संजय इसको कहता है, पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच, क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र जिसको धर्म क्षेत्र बता रहे हैं धृतराष्ट्र, वहां पर दोनों सेनाएं समवेता युयुत्सवा, युद्ध की इच्छा रखने वाली दोनों योद्धाएं इकट्ठे हुए, जहां समवेता हुए, एकत्रित हुए, सम्मिलित हुए हैं, वहां पर मामका मेरे पुत्र पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र, किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय। इस क्वेश्चन के साथ में सारी कहानी शुरू होती है। धृतराष्ट्र के मन में डर है, 2-3 तरह के क्वेश्चन उसके मन में है। कहीं दुर्योधन हार तो नहीं जाएगा, उसकी सेना कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी। ही वॉज आउट ऑफ फियर आस्किंग दिस क्वेश्चन। किम कुर्वत संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दूसरा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो कहने लगेगा आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम गिविंग एवरीथिंग टू युधिष्ठिर महाराज, टेक एवरीथिंग, आई विल नॉट फाइट। दुर्योधन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ सौंप के वो चला तो नहीं आएगा। डर था उसे, डर था ऐसा, उसे होप भी थी साथ में, कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युधिष्ठिर के दिमाग में अगर ऐसा आ गया कि धर्म के क्षेत्र में उनके धर्म का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया, कह रहे यार हमें ऊंच नीचे सब दुर्योधन को दो और चलो घर, युद्ध नहीं करना है। He was hopeful also, ऐसा भी हो जाए तो बिना युद्ध के दुर्योधन को सब मिल जाएगा। तो इन सारी उधेड़ बुनों में उन्होंने ये प्रश्न करा और वहां से ये गीता का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। सेकंड चैप्टर में अब अर्जुन संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन कुरुक्षेत्र। तो सेकंड चैप्टर से हमारे कुछ श्लोक, सेकंड श्लोक से कुछ श्लोकों में क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दुर्योधन दोनों साइड की आर्मी है, उस आर्मी के एक एक योद्धाओं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो श्लोक है ये भी मैं आपके सामने में रखता हूं। दूसरा श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन क्या करते हैं, आचार्य मुप संगम्य, आचार्य के पास में जाते हैं और उनके पास जाके कहते हैं, क्या कहते हैं। अब इसके बाद धृतराष्ट्र जो है, दुर्योधन जो है, वो जब सेना को दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की जो सारी
सेनाओं की जो व्यवस्था है उसको देखने के बाद दुर्योधन क्या करता है, उसके मन में थोड़ा डर आता है, आउट ऑफ फियर। मगर वो तो कॉज ऑफ एवरीथिंग है, वो डर कैसे सकता है, उसे तो अपना डर दिखाना नहीं चलेगा नहीं। तो ही वांट टू सप्रेस हिज फियर एंड वो चाहता था कि वो ये सारी बातें किसी से डिस्कस करे। एंड ही हैज, उस समय 3 ऑप्शंस उसके पास थे डिस्कस करने के लिए। वन वाज भीष्म पितामह, सेकंड वाज कर्ण एंड थर्ड वाज द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह और कर्ण के साथ में गड़बड़ था, उनकी दोनों आपस में पटती नहीं थी। दुर्योधन वाज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, वो बहुत दिमाग का तेज था, इतने सारे योद्धाओं को अपने तरफ से युद्ध लड़ने पर मजबूर कर दिया। तो डेफिनेटली ही वाज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, गुड पॉलिटिशियन। उसने सोचा कि अगर मैं पितामह के पास जाऊंगा तो कर्ण नाराज हो जाएगा, कर्ण के पास जाऊंगा तो पितामह नाराज हो जाएंगे, द्रोणाचार्य के पास जाऊंगा, गुरुदेव के पास जाऊंगा तो न पितामह नाराज होंगे न कर्ण नाराज होगा। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू वेंट टू द्रोणाचार्य, ही डिसाइडेड टू गो टू द्रोणाचार्य। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपके 3 बॉसेस है, किसी 2 बॉसेस के आपस में नहीं पड़ते तो, और तीसरे बॉस की दूसरों दोनों से पड़ती है, तो यू मस्ट गो टू थर्ड बॉस। एक के पास जाएंगे दूसरा नाराज, इसके पास जाएंगे वो नाराज, और दोनों में से कोई भी नाराज तो आपकी तो वोट लग गई। तो इसलिए द सिलेक्शन वेयर टू गो, जो डिप्लोमेटिकली आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रोटोकॉल, सब समय सीनियरिटी एट द बेस्ट नहीं होती है, कभी कभी डिप्लोमेटिक तरीके से भी सोचना पड़ता है। एंड वी हैव टू सिलेक्ट द वन जो डिप्लोमेटिकली ठीक होता है, उसको हमको अप्रोच करना होता है। एंड दैट्स व्हाई दुर्योधन व्हाट ही डिड, ही वेंट टू आचार्य मुपसंगम्य, आचार्य के पास में कर, वहां जाके वो कहने लगे, देखिए आचार्य, सबसे पहले उन्होंने कहा कि उस सामने वाली सेना की, अब दिस इज द पॉइंट, आप जब किसी के पास जा रहे, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल दिमाग ये कहता है, डिप्लोमेटिक दिमाग ये कहता है, उससे आप सबसे पहले वही बात कहिए जो उसके सेंटिमेंट को सबसे ज्यादा अटैक करे। और दुर्योधन ने वही करा, उसने सबसे पहले किसको दिखाया, सबसे पहले दिखाया द्रुपद पुत्र को। ये देखिए आचार्य, उस सामने वाली सेना को कंट्रोल कर रहा कौन, द्रुपद पुत्र, आपका शिष्य था कभी द्रुपद पुत्र। द्रुपद महाराज कभी आपके मित्र हुआ करते थे। मेरे एक एक श्लोक में इसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, दोनों मित्र थे द्रोणाचार्य और द्रुपद महाराज, बट किसी वजह से उनमें शत्रुता हो गई और वो एक दूसरे के मित्र से शत्रु बन गए। तो वो उसे पता था दुर्योधन को कि द्रुपद महाराज को तो वो डिसलाइक करते हैं आचार्य, एंड इज सोन हिम फर्स्ट। वो देखिए कभी आपका शिष्य हुआ करता था द्रुपद पुत्रेण, और वो भी आपके सामने खड़ा है, हाउ डियर ही इज, हाउ डियर ही इज। क्यों, तो इंटर एंगर, उसे लग रहा है कि सामने अर्जुन को देखकर कहीं द्रोणाचार्य का ऐसा तो नहीं मन पिघल जाएगा कि अर्जुन तो मेरा शिष्य, और वो अपने 100% देकर युद्ध ना लड़े, ये दुर्योधन का लग रहा था। टू कंफर्म कि 100% द्रोणाचार्य युद्ध में डिवोटेड रहे, वो अपने 100% देकर युद्ध लड़े, तो वो द्रोणाचार्य के अंदर में एंगर डालना चाह रहा था। विद द इंटेंशन ऑफ फिलिंग अप एंगर इनटू द्रोणाचार्य, ही शोन द्रुपद पुत्र फर्स्ट, एंड आफ्टर 1-to-1 द्रुपद पुत्र, उसके बाद अर्जुन, भीमा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कर्ण वगैरह वगैरह, अभिमन्यु एंड ऑल दिस शैल्य वगैरह वगैरह जितने भी थे, उन सब के लिए वो दिखाने लगे ऐसा 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 करके, एक एक करके योद्धा दिखाने लगे। और उसके बाद में अपनी तरफ से भी जब 4-5 श्लोक हो गए, उनकी तरफ डिस्क्रिप्शन फुल हो गया, दुर्योधन रियलाइज्ड कि मैं शत्रु की ज्यादा बड़ाई कर करके ऐसा तो नहीं है कि आई एम डिमोटिवेटिंग माई आर्मी, मैं अपने योद्धाओं को डिमोटिवेट कर रहा हूं उनके बारे में ज्यादा बात करके। एंड सून ही रियलाइज द थिंग्स, he diverted his direction and he again went up to his own army। उसके बाद अपनी आर्मी के भी डिस्क्रिप्शन देने लगे। और इसके अंदर एक अच्छा वो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर कि मैं आपको ये बोला, वो
फिर अपने जब सारी उसकी तरफ में बताने लग जाते हैं कौन कौन है कौन कौन है, उसके बाद में वो जब अपनी आर्मी की बात करते हैं तब उसके बाद में व्हेन ही रियलाइज कि भाई अब गड़बड़ हो गया, अब अपनी तरफ से अपनी बात करने लगे, तो वो कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अपर्याप्तम तस्माकम, हमारी शक्ति तो असीमित है, असीमित शक्ति है हमारे पास में, अपर्याप्तम तस्माकम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना को कौन रक्षा कर रहे हैं? भीष्म पितामह, ग्रेट वॉरियर। और पर्याप्तम त्विदमेतेषां, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, उनकी सेना तो पर्याप्त है, सीमित है, और कौन उनकी रक्षा कर रहा? भीम। दुर्योधन भीम का नाम इसीलिए ले रहा कि उसको सबसे ज्यादा भीम से डर था, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर कौरवों के 100 जो भाई है, कुरुवंश के जो 100 भाई है, दुर्योधन के 100 भाई है, उन सबको भीम मारेगा। इसलिए उसे पता था कोई दूसरे के हत्थे चढ़ भी गया तो वो छोड़ देगा भीम के लिए, तो इसलिए उसे डर भीम से ही था, इसलिए वो हर समय भीम की बातें करता था। इस पूरे चैप्टर में वो कई बार वो भीम का नाम आगे करता है, वो जो मैंने इंडिविजुअल जो मेरे श्लोक है उसमें मैंने बताया है। अब इसमें जो है समझने वाली बात है कि इस तरीके से करते करते वो अपने ये सारी चीजों को मार्क कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह मार्क कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? और ये तो दुर्योधन तो गड़बड़ है यार, ये तो इस तरह से बात कर रहा, तो ये कहीं डिमोटिवेट ना हो जाए, घबरा ना जाए, डर ना जाए सेना को देखकर, तो वो उनको मोटिवेट करने के लिए 11 से 19 नंबर श्लोक जो है इसी विषय पर मोटिवेट करने के लिए, जैसे भी हम स्लोगन देते हैं ना मोटिवेट करने के लिए, भारत माता की जय, उसी तरह मोटिवेट करने के लिए उन्होंने क्या करा? भीष्म पितामह ने स्लोगन दिया। स्लोगन उस वक्त का स्लोगन कैसा होता था? ऐसा कोई स्लोगन नहीं होता था, तो बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र था, वहां पर स्लोगन थोड़ा अलग टाइप होते थे, युद्ध के मैदान में स्लोगन अलग होता है। क्या स्लोगन था? उन्होंने शंख बजाया, और जब शंख बजाया भीष्म पितामह ने, तो अदर ओपोनेंट जो पांडवास थे, उनकी जो आर्मी थी, दे थॉट कि द सेनापति, द कौरवा सेनापति हैज जस्ट शाउटेड कौंच, शंख बजा दिया है, तो युद्ध की घोषणा हो गई। एंड द अदर साइड आल्सो रिएक्टेड इन द सेम वे, एंड अलग अलग जगह से शंख बजने लगे। सब जो है सबसे पहले शंख बजाया ऋषिकेश ने, श्री कृष्ण ने। और ये शंख बजाने की बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, आई वॉन्ट टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। जो शंख जो कौरवों पांडवों की तरफ से शंख बजा, उसका मैं आपके सामने रखता हूं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, शंख के नाम होते थे पांचजन्य। ऋषिकेश के जो श्री कृष्ण का जो शंख था उसका नाम था पांचजन्य, और देवदत्तम जो शंख का नाम था धनंजय, अर्जुन के नाम शंख का नाम था। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, और उसके बाद जो दूसरे पौंड दद्मो महाशंखम, पौंड, पौंड जो नाम का जो शंख था वो किसका था? भीम का था। तो उस लाइन में कहते हैं पौंड दंदो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा, वृकोदरा, वृकोदरा माने जिस पेट की भूख कभी मिटती नहीं है, वो भीम। तो पांचजन्य ऋषिकेश के शंख का नाम था, देवदत्तम धनंजय का नाम था, एंड दिस पौंड था भीम का। इस तरह तो 19 नंबर श्लोक तक अलग अलग शंखों का जो है, जो शंख ध्वनि हुई उसका डिस्क्रिप्शन है। और इसके अंदर जो जिस तरह से शंख बजाया गया वो कैसा था? हृदय को कंपन पैदा करने वाले शंखों की ध्वनि होने लगी उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, और पृथ्वी और नभ दोनों तरफ पूरा वातावरण हिल गया। और इस पूरे शंख की ध्वनि को डिस्क्राइब करते हुए एक श्लोक है, श्लोक नंबर 19, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नवश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। नव और पृथ्वी, नवश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन, चारों तरफ शंख की ध्वनि से आंधी तूफान आने लगे, पंक्षी चहचहाने लगे, चारों तरफ एक
विशाल एक महायुद्ध की घोषणा जैसे होती है वैसे होने लगी। और इस तरह 19 नंबर श्लोकों तक सारे शंख बजाने का डिस्क्रिप्शन है। और लास्ट 19 नंबर श्लोक में यह कहा गया था कि पृथ्वी और नभ सारे कांपने लगे, हृदय कांपने लगा शंखों की ध्वनि देखते हुए। अब उसके बाद में 21 नंबर श्लोक से 20 में भूमिका बनती है। 21 नंबर श्लोक में अर्जुन अब जो है दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। एंड ही सेज अ लाइन होम, श्री कृष्ण को क्या कहते हैं वो कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलो। सेनयोरु भयोर मध्य, हे अच्युत सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापित। तो उसमें वो क्या कहते हैं, लाइन जो इसमें दी हुई है, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापितमेच्युत। हे अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं, अलग अलग नाम से बुलाते थे वो। हे अच्युत, दोनों रथ सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर चलिए। और भगवान श्री कृष्ण भक्त की बात सुन के खुशी खुशी लेके चले गए दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन के रथ को। अब वहां जाने के बाद अर्जुन जब दोनों जगह दोनों तरफ से देखते हैं, दोनों तरफ की सेनाओं को देखते हैं, तो वो जब देखना शुरू करते हैं, अरे कौन है ये, मेरे तो दादाजी है, कौन है, मेरे तो गुरु है, भाई दुर्योधन, अरे मामा शकुनी, जिधर देख रहे सारे रिलेटिव्स, और नजर उधर घुमाई तो फ्रेंड्स सखे, और थोड़े इधर घुमाए पुत्र पौत्र, दुर्योधन के पुत्र उसके पुत्र समान ही थे, दुर्योधन के पौत्र उसके पुत्र के समान थे। तो भाई ये क्या है भाई, ये तो ऑल आर माई पीपल एंड होम आई एम गोइंग टू किल माई पीपल फॉर व्हाट किंगडम, आई वांट दिस किंगडम। वो अर्जुन कृष्ण को कहने लगा, अरे इस कौन सा ये युद्ध मैदान है भाई, श्री कृष्ण भगवान महाराज ये कैसा युद्ध का मैदान है, सब मेरे ही तो लोग हैं, इनको मैं मारू किंगडम के लिए? नहीं हो सकता भाई, मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं मार सकता। और इस 21 नंबर से लेकर अपने वर्ष नंबर 26 तक अर्जुन जो है 46 तक अर्जुन इज गिविंग रीजंस व्हाई नॉट टू फाइट। पहले तो 4-5 श्लोकों में दिखाया गया है कि अर्जुन आर्मी की सर्वे करते हैं, अरे दोनों तरफ की आर्मी मर जाएगी, ये है इतनी सेना है, ये है वो है वो है वो है, ये पितामह है, ये द्रोणाचार्य, ऐसे करके सर्वे करते हैं 5-6 श्लोकों में। उसके बाद में वो रीजंस देना शुरू करते हैं कि आई वांट फाइट एंड व्हाई नॉट टू फाइट। वो एक एक करके कारण बताना शुरू करते हैं अर्जुन। पहले बताता है ये सारे मेरे रिलेटिव्स है इसलिए मैं नहीं मार सकता, सॉरी आई कांट फाइट, मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे रिलेटिव है भाई, मैं कैसे मार सकता हूं इनको, नहीं मार सकता। फिर कहते हैं भाई किंगडम के लिए इनको मार दो, अगर इनको मार दिया मैं और किंगडम मुझे मिल भी गया, फर्स्ट रीजन देता है क्या है, मेरे रिलेटिव है, मैं इनको नहीं मार सकता, पहला रीजन। दूसरा रीजन कहता है कि चलिए मैंने मार भी दिया किंगडम के लिए, और मेरे अगर स्वजन ही नहीं रहे, मेरे अगर परिवारों के लोग ही नहीं रहे, तो किंगडम लेके क्या फायदा, मैं क्या एंजॉय करूंगा, किसे मैं भोगूंगा, फिर मैं किंगडम का करूंगा क्या, अगर मेरे पास मेरे परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे इस किंगडम को एंजॉय करने के लिए, तो फॉर होम आई विल डू ऑल दिस थिंग्स, नो नो, सेंसलेस, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, इट्स सेंसलेस। तीसरा रीजन बोलता है कि अगर मैंने इनको मार दिया तो मुझे पाप लगेगा, और पाप जो है मुझे इस जन्म तक ही नहीं पीछा छोड़ेगा, अगले जन्म में भी, दूसरी दुनिया में मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूसरी स्वर्ग में भी जाऊंगा, तो वहां पर भी ये आज का पाप जो मेरे पीछे लगेगा, और इनकी जो चीखें होंगी ना, इतने लोगों को मारने की जो चीख है वो मेरे कानों में बजती रहेगी। और ये सब बातें सुन के अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपने लगा, शिवरिंग, चिंता से डर से वो कांपने लगा, गांडीव हाथ से निकल गया अर्जुन के, और वो पूरी तरह टूट के रोते रोते बोल रहे आई कैन नॉट फाइट, आई कैन नॉट फाइट, मैं इन सबको मार कर नहीं लड़ सकता। और अंत में चौथा रीजन जो देते हैं अर्जुन श्री कृष्ण को कि चलिए मैंने सबको मार दिया, सब कुछ मार दिया, लेकिन अगर मैं अपने घर के बुजुर्गों को अगर मार दूं तो मेरे घर में, मेरे कुल में, कुल धर्म बताने वाला कौन होगा, कौन बताएगा हमारे फैमिली रिचुअल्स, कैसे पूजा करी जाती है, कैसे हमारे
व्यवस्था करी जाती है, जो वर्ण व्यवस्था है उसको कौन बताएगा मैं रोज रोज भाई। और अगर किसी कुल में अगर कुल धर्म बताने वाला न रहे और वहां पे कुल धर्म का अगर पालन न हो तो उस कुल में अधर्म का वास होता है। और अधर्म का अगर वास हो जाता है कुल में, लिसन वेरी केयरफुली, अगर कुल धर्म बताने वाला ना हो, अधर्म का अगर वास हो जाता है किसी कुल में, तो वहां क्या होता है, उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियां अगर दूषित हो जाती है तो उनसे अवांछित संतानें पैदा होती है, और अवांछित संतानें जो पैदा होती है तो वो उस कुल में पिंडोदत्तो क्रिया नहीं करती है, मतलब पिंड का जो क्रिया, जो पितरों को हम पिंड देते हैं वो नहीं करती है। और अगर जिस कुल में पिंड दान का प्रक्रिया बंद हो जाए, पितरों को पिंड देने की प्रक्रिया बंद होती है, तो पितृ वापस आ जाते हैं नीचे, दे मे फॉल डाउन। और जिस कुल में पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है, उस कुल को क्षय होने से, नाश होने से, समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैं अपने कुल के बुजुर्गों को नहीं मार सकता, कुल के बुजुर्गों को अगर मार दिया तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। ये करते हैं अर्जुन। और दोस्तों ये बात अर्जुन ने कहा धर्म के अनुसार, इट्स वाज अ वेरी परफेक्ट थिंग, और उसी की वजह से हम कहते हैं कि लिव इन रिलेशंस, इंटरकास्ट मैरिज, ये कोर्ट मैरिज जाके साइन कर दिया शादी हो गई, अरे इट्स नॉट लाइक दैट। आप देख लीजिए, जब इंटरकास्ट मैरिज होती है, लिव इन रिलेशनशिप होती है, कोर्ट मैरिज होती है, दे आर मोर प्रोन टू डिवोर्स। और जब वर्ण व्यवस्था के तरीके से, मंत्रोच्चारण के साथ में विधिवत तरीके से अगर ब्याह रचाया जाता है, समाज को साक्षी रख के, पंडितों को साक्षी रख के, देवी देवताओं को साक्षी रख के जब ब्याह रचाया जाता है, उस शादी के अंदर, उस बंधन के अंदर त्याग की भावना आती है, और उस त्याग की भावना की वजह से वो रिलेशन, वो बंधन लंबे समय तक चलता है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा जाता है एक जन्म तक पीछा नहीं छूटता, 7-7 जन्म तक पीछा रहता है, चलता है बंधन। और गीता में भी कहा गया है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज, मतलब क्या, दूसरी जगह से कोई अगर आ जाए तो वो हमारी वर्ण व्यवस्था को न समझे, हमारे कुल धर्म को अगर न समझे, तो कुल धर्म को नहीं समझने वाले दूसरी स्त्रियों के पेट से अवांछित संतानें पैदा होती है, और अवांछित संतानें जो पैदा होती है कुल को नाश करती है, क्योंकि उस कुल में फिर पिंड क्रिया नहीं होती है, पितरों को पिंडदान नहीं दिया जाता है। तो ये सारे रीजंस दिखा के अर्जुन कहने लगे कि सॉरी भाई, आई कांट फाइट, गांडी वगैरह हाथ से निकल गया। और इस तरह से वो 46 श्लोक तक अर्जुन इस सारे रीजंस बताते रहे, दिखाते रहे, नहीं लड़ने का कारण बताते रहे, और ऐसा करते 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 वो आ गए हैं हम लोग 46 श्लोक में, लास्ट में। फिर अब इस चैप्टर का आखिरी श्लोक जो था, फिर संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को लास्ट व्यवस्था कि भाई अर्जुन तो ऐसे शोक में पड़े, वो युद्ध नहीं करना चाहते, जमीन पे पड़े हैं, रथ के नीचे बैठे हुए हैं, गांडीव हाथ से छूटा हुआ है, श्री कृष्ण सोच में है, वो अब इस अवस्था में लास्ट में ये खड़े हैं। सीन बता दिया संजय ने धृतराष्ट्र को, और वो क्या बताते हैं इसके अंदर, एव मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज ससरंचापम शोक संविन्न मानस। कौन से मानस में है? शोक के मानस में है। कहां पड़े हैं? वो रथ के नीचे पड़े हैं, रथ के बगल में नीचे जमीन पे लेटे, सर पे नीचे, सर पे हाथ रख के चिंता की मुद्रा में, शोक की मुद्रा में, शोक के मानस से अर्जुन बैठे हुए हैं। और ही इज सेइंग कंटिन्यूअसली कि द फाइनल डिसीजन आई विल नॉट फाइट, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह से अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में परिस्थिति है, और इसी तरह से अर्जुन विषाद योग जो चैप्टर 1 वो यहां पर खत्म होता है। चैप्टर 2 में हम देखेंगे अब अगला डायलॉग क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, वो चैप्टर 2 में हम देखेंगे। अगर आप सभी को ये पूरा चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन पसंद आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ में, सो दैट कि हम इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हमारे आपकी बात करने की लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूं कि इस पूरे गीता के सार को आपस में हम शेयर कर सके।
कोशिश मेरी ऐसी चलती रहेगी। अगर आपके मन में कोई सजेशन है, कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं, आपके सजेशन से हम इसको और बेटर कर सकते हैं, तो जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है जाके आप कमेंट डाल सकते हैं। उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी सजेशन आएगा उसे मैं इंप्लीमेंट करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 में फर्स्ट फ्लो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।